नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी 5 स्कीम्स दी बेस्ट हैं भारत के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके बारे में डिटेल 3 वीडियोस हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। यहां पर सिर्फ मेन फीचर्स की बात करेंगे। यह स्कीम आपको 5 साल के लिए मिलती है, हालांकि आप इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इस समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 7.40 है, ये आपके लिए फिक्स रहेगा। जब आपने एक बार इन्वेस्ट किया, अगले 5 साल तक आपको फिक्स रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करवाते हैं तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6ठे साल के पहले दिन चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। यह स्कीम आपको सभी बैंक्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस के सभी ब्रांचेस के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर आपको क्वार्टरली पेमेंट का ऑप्शन होता है, यानी हर 3-3 महीने बाद आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर या आपको चेक के थ्रू इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट लेने का कोई दूसरा विकल्प अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट 1000 रुपए है। मैक्सिमम डिपॉजिट जब हम 15 लाख कहते हैं तो वो पर पर्सन 15 लाख रुपए है। नंबर ऑफ अकाउंट आप जितने चाहे खोले, एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खोलिए, दूसरा बैंक में खोलिए, तीसरा कहीं और खोलिए, लेकिन आप सभी अकाउंट्स के अंदर मिलाकर टोटल जो डिपॉजिट है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं करवा सकते। प्री मैच्योर अगर कभी आपको करवाना पड़ता है तो कुछ पेनल्टी के साथ इसके अंदर प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन आपको मिल जाती है। टैक्स की इसमें रियायत मिलती है कि 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है। लेकिन जो इंटरेस्ट आता है, अगर वो आपके सभी तरह के इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर है एनुअली, तो उसके अंदर ऐड करके आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगाया जाए। दूसरे नंबर पर आती है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के मुकाबले में। हालांकि ये स्कीम आपको बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको LIC के ऑफिस में या ऑनलाइन मिलेगी। इस स्कीम का टेन्योर 10 साल का है। 15 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट सेम है, लेकिन मिनिमम डिपॉजिट लिमिट की बंदिश है कि 1,56,000 समथिंग इसके अमाउंट है, उससे कम आप इसमें जमा नहीं करवा सकते। नंबर ऑफ अकाउंट्स इसके भी आप अलग अलग खोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिपॉजिट 15 लाख ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहां बड़ी पेचीदा है। जिन लोगों ने 2020 से पहले PMVVY अकाउंट ओपन किया था उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन जिन लोगों ने 2020 के बाद ये ओपन किया है या करने वाले हैं उनके लिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40% से लेकर 7.66% तक है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। डिपेंड्स ऑन कि आपने कौन सी पेमेंट फ्रीक्वेंसी का चुनाव किया है। पेमेंट फ्रीक्वेंसी की फ्लेक्सिबिलिटी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमने देखा कि सिर्फ क्वार्टरली ही आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली जैसे चाहें वैसे इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। टैक्स की इसके अंदर छूट नहीं मिलती। 80C के अंदर इसकी कोई रिबेट नहीं मिलेगी। जो भी इसकी इनकम है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होकर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 10 साल की लंबी स्कीम है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स बहुत कम है। डिटेल वीडियो इसका भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने एक वीडियो में इसकी डिटेल्स, दूसरे में इसकी अच्छाइयां और तीसरे में इसकी कमियां बताई हैं। तीसरे नंबर पर आती है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। यह आपको भारत के सभी पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस में मिल जाएगी। हालांकि बैंक्स भी MIS करते हैं, लेकिन उन सभी के रेट्स और फीचर्स अलग अलग हैं। हम यहां बात करेंगे सिर्फ पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम की। 5 साल के लिए स्कीम है। 6.60% इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, यानी कि मंथली आपको 6.60% पर एनम के हिसाब से मंथली पेमेंट किया जाएगा। POMIS यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर 4.5 लाख रुपए पर पर्सन डिपॉजिट हो सकता है, और ज्वाइंट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो 9 लाख रुपए पर अकाउंट डिपॉजिट हो सकता है। प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहती है। कुछ डिडक्शन है, लेकिन प्री मैच्योर आप करवा सकते हैं। टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है। आपको 80C के अंदर रिबेट नहीं मिलेगी। GST इस पर एप्लीकेबल नहीं है। जितनी स्कीम्स हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे, GST किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं है। इनकम के ऊपर आप टैक्स देंगे, जो आपके रेगुलर टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से ही आपको टैक्स लगाया जाएगा। चौथे नंबर पर आती है पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि टर्म डिपॉजिट। बैंक्स के अंदर अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जो भी उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 0.50% यानी 0.5% एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन को मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कोई नहीं पे किया जाता।
इस समय पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70% चल रहा है। एफडी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, फ्लोटिंग नहीं होता है। प्री मैच्योरिटी की ऑप्शन आपको मिल जाती है। टैक्स के अंदर रिबेट्स मिल जाते हैं, एटीसी का रिबेट है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहता है, कोई जीएसटी नहीं है। सबसे अच्छा फीचर इसका यही है कि मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में जब आप एफडी करवाने जाते हैं उससे पहले बैंक्स जो आपके आसपास हैं जिनकी सर्विसेज अच्छी हैं और जो बड़े बैंक्स हैं उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक कर लेना चाहिए। आमतौर पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपका अमाउंट हैंडसम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के अंदर भी जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा एनपीएस, एपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना और म्यूचुअल फंड्स, 3 ऑप्शंस हैं। एनपीएस के बारे में भी हमने वीडियोस चैनल पर डाले हुए हैं, लेकिन एनपीएस एक कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है, एक टाइम होराइजन है उसके लिए कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो एंटर किया है एनपीएस के अंदर तभी आपको कुछ अच्छा खासा फायदा हो सकता है, अदरवाइज वो स्कीम आपके लिए नहीं है। अटल पेंशन योजना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कोई ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन जो चीज रिकमेंडेड है वो है म्यूचुअल फंड्स। जो सीनियर सिटीजन इस समय ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो 70 प्लस एज के हैं तो म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। हमारी एवरेज लाइफ को देखते हुए 70s के बाद के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है अगर म्यूचुअल फंड्स में, तो 3, 4, 5 साल में बहुत ज्यादा रिटर्न्स उसके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स का फायदा तभी है अगर आपने 40 साल की उम्र के बाद उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया था, या कम से कम 50 साल के बाद तो जरूर ही कर दिया था, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न 20% तक का एनुअल रिटर्न आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए छठा बड़ा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर पैसा डालिए और जरूर डालिए। जो लोग 65 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए पीपीएफ हम रिकमेंड नहीं करते हैं। 15 साल का लंबा टेन्योर है पीपीएफ का, पहले 7 साल का इनिशियल लॉक इन है, तो पीपीएफ यहां रिकमेंडेड नहीं है। इसकी बजाय 5 साल का टेन्योर बहुत है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करिए, मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेकरिंग डिपॉजिट बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप 6-7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं इनके बारे में सभी टॉपिक्स के डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, जिन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।